अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज संडे का दिन है और डेट आज जो है वो 7 अप्रैल है, ठीक है, 2024। तो आपको पता है फ्राइडे वाले दिन एनएफई का डाटा आया। एनएफई का डाटा जो है वो डॉलर के हक में बेहतर आया था, लेकिन फिर भी गोल्ड जो है वो बाइंग में चला गया, ठीक है। उसकी रीज़न सीधी सीधी यही है कि जो गोल्ड है उसका जो इस वक्त तो जो जियोपॉलिटिकली जो फंडामेंटली जो उसका ट्रेंड है वो बाइंग में ही चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है क्योंकि दुनिया के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और फेड की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से भी जो गोल्ड है वो बाइंग में है इस वक्त। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ अगले वीक को डिस्कस करेंगे कि अगले वीक में क्या होने वाला है। लॉन्ग टर्म जो गोल्ड का पूरा आउटलुक है वो मैं किसी और वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से आपको बता दूंगा कि कब आपने गोल्ड को प्रिडिक्ट करना है, कब आपको पता चल जाएगा कि यार गोल्ड कब किस तरफ आएगा। चाहे न्यूज़ आ रही हो चाहे ना आ रही हो, आपने गोल्ड को प्रेडिक्ट कैसे करना है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो गोल्ड की प्राइस को कि गोल्ड की प्राइस की मूवमेंट पे असरअंदाज होते हैं, ठीक है। वो सारे जो इफेक्ट्स हैं, वो सारे जो चीज़ें हैं आपको मैं किसी और वीडियो के अंदर डिटेल से समझा दूंगा। लेकिन ये वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के अगले वीक के एनालिसिस के ऊपर है, तो मैं सिर्फ उसी की बात करूँगा इसमें, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो ये देखिए जी, गोल्ड इस वक्त एक चैनल के अंदर जो है एक मूव कर रहा है, ठीक है। ये मैंने चैनल एक बनाया है, इसके अंदर गोल्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो चैनल्स की जो जो ट्रेंड लाइंस हैं, इनकी जो लाइंस हैं, ट्रेंड लाइंस जो हैं, इसका ब्रेकआउट जो है वो जिस तरफ भी होगा तो वहाँ उस तरफ अगेन जो गोल्ड है वो ट्रेंड अपना मोमेंटम पकड़ेगा उसका, ठीक है। सपोज अगर वो बाइंग ट्रेंड की जो एक चलती हुई आ रही ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो इट मीन्स कि उसका बाइंग ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इस सिनेरियो के अंदर इसका मुझे लगता है कि चांसेस हैं कुछ हद तक, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन ऊपर वाली अगर ये ब्रेक हो जाती है तो गोल्ड जो है वो 2400 तक भी जा सकता है सुकून से इजीली, ठीक हो गया। उसी तरह से गोल्ड को अपने सेलिंग ट्रेंड जो उसका सेल का ट्रेंड है उसको कंफर्मेशन करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तब उसका जो सेल का ट्रेंड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा उसके अंदर मोमेंटम आएगा, ठीक हो गया। ये तो मैंने आपको चैनल के बारे में बता दिया कि अगर चैनल ब्रेकआउट होता है तो क्या हो सकता है, ठीक हो गया। अब आगे थोड़ा शॉर्ट टर्म देख लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने ये मार्केट जो है, मार्केट के साथ ही यहाँ पे करके देखें, ये देखें, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक हो गया। मुझे ये लगता है, ये मेरा मानना है कि अगर मार्केट जो है वो मंडे वाले दिन गैप से ओपन नहीं होती, ठीक है, मतलब कि बाइंग में उसका गैप नहीं बनता गोल्ड का, तो फिर मार्केट लाजमी इस लाइन को टच करेगी, इस प्राइस को लाजमी टच करेगी। ये 100% इंशाल्लाह कन्फर्म होगा। अगर मार्केट गैप से ओपन नहीं होती तो ये मैं उस बता रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेड देखें, अभी तो मार्केट बंद है, ट्रेड तो आप मंडे वाले दिन ही लगाएंगे। तो आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि मार्केट में जो जो गोल्ड जो प्राइस ओपन हुई है वो गैप से ओपन तो नहीं होगी। जब गैप से ओपन होगी तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी ये मैं बात जो कर रहा हूँ, ये गैप अगर गैप के साथ ओपन नहीं हो रही तो ये उसके ऊपर ये सारी वीडियो जो है ये रिलाई करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये होगा कि मार्केट जो है वो इस लाइन पे लाजमी आएगी, ये जो एक ब्लू सी लाइन मैंने लगाई हुई है, ठीक है। ये तकरीबन कोई 23-20 का लेवल बनता है, तो यहाँ तक मार्केट आएगी। ये शॉर्ट टर्म की ट्रेड है, वो मैंने एक बता दी। तो ये हमारी होगी शॉर्ट टर्म की एक सेल की ट्रेड। अच्छा जी, जब इस लाइन पे टच करेगी मार्केट, फिर उसके बाद हम अगला देखेंगे। अगला हम वो क्या सो लाहेमल लेके आएंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि आया मार्केट इस लाइन को टच करके दोबारा रिजेक्ट तो नहीं हो गई, ठीक है। मतलब उसने रिजेक्शन तो नहीं दे दी। अगर रिजेक्शन देती भी है तो भी उस सूरत में भी हम यहाँ से बाय गोल्ड को नहीं कर लेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से इस ग्रीन लाइन से आपने गोल्ड को बाय नहीं करना, ठीक है। आपने बाइंग कब करना है, अगर मिसाल के तौर पर वो यहाँ से रिजेक्ट होता है और आगे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो फिर आपने बाय करना है। अगर ये जो दोबारा ट्रेंड लाइन है, मैं यहाँ से आपको मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखिए जी, इस लाइन तक आया, यहाँ से आके दोबारा यहाँ तक चला गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे देखें, जब नीचे आया आपने पहले तो सेल लगा दी, यहाँ पे आपने सेल लगाई, आपको कोई 80-90 पिप आ गए, ठीक हो गया। अब यहाँ से मगर लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो आपने रिजेक्शन के ऊपर बाय नहीं कर लेना, ये मैं फिर बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि देखना है कि मार्केट किस तरफ जाती है। अगर तो यहाँ से जाके उस ट्रेंड लाइन पे जाके मार्केट जो है वो वापस मूव करती है, रिजेक्ट होती है, या जो उसका ऑल टाइम हाई है, यही जो भी 23-30 राउंड अबाउट मार्केट है, यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है तो फिर वहां से आपने अगेन अगेन एक छोटी सी सेल लगा लेनी है, ठीक है। फिर एक छोटी सी सेल लगा लेनी है, फिर इसी ग्रीन लाइन तक लगा लेनी है। और अगर मार्केट इस ग्रीन लाइन को ब्रेक कर देती है
ठीक है, पहली फेज के अंदर या दूसरी फेज में, मतलब अगर पहले ही दफा में कर देती है जहां से मार्केट रिजेक्ट नहीं होती, पहली दफा ही ब्रेक कर देती है, तो फिर आप इसको मजीद बाय करेंगे नीचे के लिए इस पॉइंट तक, जो कि हमारी प्रीवियस जो है ना वो सपोर्ट है। ठीक है, ये हमारी एक प्रीवियस सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, जो कि अब सपोर्ट बन चुकी है, जो कि तकरीबन 23.5 का लेवल है। अब इस लेवल पे ये ये लेवल जो है वो ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक पहले थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी हुई है। इस पे आके हम फिर अगेन मार्केट को देखेंगे यार क्या होने वाला है, क्या हो सकता है यहाँ से। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी तो फिर हम देखेंगे कि इस जो लाइन मैंने पहले ड्रॉ की हुई है, इस लाइन को मार्केट टच करके आगे इसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। ये जो 23.05 है जो प्राइस है, अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है, कंफर्मेशन दे देती है, रिवर्स हो जाती है, तो फिर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। कम से कम 23.20 तक या 23.25 तक जो है उसको बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर तीसरा सिनेरियो, फिर एक और सिनेरियो है कि भाई अगर लाइन मार्केट है वो जहां से भी आई, इसको भी अगर ड्रॉप कर दिया और उससे भी नीचे चली गई, तो फिर आप सेल करेंगे इस ट्रेंड लाइन तक। इस ट्रेंड लाइन से नीचे तक आप सेल नहीं करेंगे, मतलब आप अपना जो टेक प्रॉफिट रखेंगे वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं रखेंगे जब तक कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती। ठीक है, मुझे पर्सनली तौर पर ये लगता है कि गोल्ड जो है उसने काफी ज्यादा ओवरबोट हो चुका हुआ है, तो अगले वीक में थोड़ा सा वो करेक्शन करेगा। ठीक है, अगर उसने बड़ा बाइंग ट्रेंड भी बेशक कंटिन्यू रखना है ना, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी करेक्शन जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो फिर मतलब कि वो अंधों की तरह ऊपर चलता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर गैप से ओपन हो गया फिर एक अलग चीज है, लेकिन अगर गैप के बगैर ओपन हुआ, गैप ना बना, तो फिर वो थोड़ी सी करेक्शन जरूर करेगा। मुझे ये लगता है कि 2300 तक उसको लाजमी हर लिहाज से आना चाहिए। कोई कम से कम 300 पिप हमें दे के जाने चाहिए, ये मेरा अपना एक मानना है। ठीक है, क्योंकि एनएफपी जो वो पॉजिटिव आई थी, वो अलग बात है कि फ्राइडे वाले दिन जो है वो जो मार्केट है उसने उसको अहमियत नहीं दी डटे को, लेकिन मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे को मार्केट जो है वो एनएफपी के डटे को अहमियत देगी और उसके मुताबिक थोड़ी सी मूव करेगी। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको सारे सारे सिनेरियोस बता दिए हैं कि आपने कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना। अगर ये ट्रेंड लाइन से आगे मार्केट जो है वो दोबारा रिवर्स होती है, वापस जाती है, तो फिर आप यहाँ से दोबारा बाय कर लीजिएगा, सिंपल। ठीक है, मतलब आपने इस चैनल के अंदर रह के काम करना है। मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। ठीक है, लेवल्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई किस लेवल से आपने क्या करना है, किस लेवल से आपने क्या करना है, और यही एक ट्रेड होती है। और यही मेरा मानना है कि आपको वो ट्रेड बताई जाए जिसके अंदर अगर आप किसी अपना पॉइंट फंस जाते हैं, आपको पता हो यार हमने यहाँ से निकलना कैसे है। अब खाली मैं आपको टेक प्रॉफिट एफएल बता दूं, कोई चार्ट ना आपके सामने लेके आऊँ, कोई वीडियो ना लेके आऊँ, तो आप तो फंस जाओगे। आपको कि यार ये क्या है, मतलब कि ये तो खाली टेक प्रॉफिट एफएल है। ठीक है, और वो तो सारे ही कर रहे हैं। ठीक है, वो तो सारे मतलब इस तरह करते हैं ना, टेक प्रॉफिट एफएल लगा दिया, चलो जी अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन ये वो सिनेरियो पूरा है जिसके अंदर आपने करना गया, मतलब आपको अगर आप फंस भी जाते हैं कहीं, आपको पता होगा भाई अगर ये इस लेवल में फंस गया तो मैंने अभी यहाँ से निकलना करना कैसे, एग्जिट कैसे करना है। सारे मैं आपको पूरी वीडियो में इसलिए आपको बता देता हूँ। तो चलिए जी, ये मेरी गोल्ड की वीडियो थी। अगर फिर भी अगर आपको कोई और किसी और पेयर का सिग्नल चाहिए हुआ या कोई और गोल्ड के बारे में कोई हेल्प चाहिए हुई, तो मुझसे आप जो है वो बेशक मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।